नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जिसको बोलते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख मेरे को हो रहा है। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट ने किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के लिए अंडरटेकिंग दिया था एंड वो बच्चे उसको 31 दिसंबर तक सबमिट नहीं कर पाए, उन सभी बच्चों के एडमिशन्स फैकल्टी ऑफ लॉ ने कैंसिल कर दिए हैं। दोस्तों, हुआ क्या है कि 1 जनवरी को करीब करीब 8 बजे के करीब सब बच्चों के पास ये मेल गया है, उन सभी बच्चों के पास जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे। एंड उस मेल के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है बाय द फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आप भी उस कैटेगरी से हैं जिसने क्या कहते हैं कि किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की अंडरटेकिंग दी थी एंड आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाए टाइम पर, तो एक बार आप अपने मेल बॉक्स को जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेल आया है। दोस्तों, अब आई होप कि आपको मेल क्लियरली आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन्स। एंड ये जो मेल आया है ये आया है एडमिशन्स FOL 2021। ये सेम ईमेल आईडी है जिस पर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 11.2 ऑफ द PG बुलेटिन 2021, your admission has been cancelled due to the non-submission of qualifying mark sheet, एडमिशन कमेटी फैकल्टी ऑफ लॉ। दोस्तों, यहाँ पर रीज़न कुछ भी हो सकता है। जिन बच्चों की मार्कशीट पेंडिंग थी उनका इस वजह से कैंसिल हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट पेंडिंग था, कुछ के पास EWS OBC वाले सर्टिफिकेट नहीं थे एंड उन्होंने उसके लिए अंडरटेकिंग दिया हुआ था, तो वहाँ पर सेम रीज़न लिख करके आया होगा। तो आप एक बार अपना ईमेल चेक कर लें। And I know it's very harsh decision by the university to cancel out the admissions, but this is the truth and we have no other choice but to accept it. अब दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका PG एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये होता है PG एडमिशन पोर्टल उन सभी बच्चों का जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग स्टेटस को देखेंगे, ठीक है, लेट मी जूम इट, आप लोग स्टेटस को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन कैंसिल्ड ऑन एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट एंड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। साफ है इसका मतलब कि आपका एडमिशन उन लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है। एंड अब दोस्तों, आपको इस प्रोसीजर में क्या करना है, कैसे करना है, आई कांट टेल यू अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, सही बता रहा हूँ कि मेरे को तो नहीं पता कि अब आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि एक ग्रुप है टेलीग्राम पे जो कि उन सभी बच्चों ने मिल कर के बनाया है जिनका एडमिशन इस तरीके से कैंसिल हो गया है। तो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है तो आप उस ग्रुप को जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग आपस में चैट कर सकते हैं एंड जिस भी तरीके से आपको आगे फॉरवर्ड करना है आप लोग वहाँ पर जा कर के डिसाइड कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट कि आई डिडंट क्रिएटेड दैट ग्रुप एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, तो मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ एंड ना ही मैंने वो ग्रुप बनाया है। दैट ग्रुप इज़ क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट जिनके एडमिशन इस तरीके से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं एंड आप अपना फ्यूचर में प्लान बना सकते हैं कि हाउ यू वाना प्रोसीड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि दे विल फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट, सम आर सेइंग दैट कि वी वुड गो टू द यूनिवर्सिटी एंड आस्क फॉर सम मोर टाइम अबाउट इट। तो देखते हैं कि यार क्या होता है। बट अगर सही में बताऊं, जो मेरे को पर्सनल लगता है कि यूनिवर्सिटी अब नहीं मानेगी इस बारे में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ मानेंगे, क्योंकि अगर उन्हें मानना होता या फिर अगर उनको थोड़ी सी भी इस बारे में और आपको एक्सटेंशन देना होता तो आप वो इस तरीके से कैंसिल नहीं करते एंड अपनी तरफ से ही आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, हाउ विल द थिंग्स टेक प्लेस इन दिस सिचुएशन। एंड जैसे कि इन्होंने एडमिशन कैंसिल किया है एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है। देयर आर नॉट जस्ट 3-4 पीपल, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन इस तरीके से कैंसिल किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड अब जब इतनी सारी सीटें वेकेंट होंगी तो दे वुड डेफिनेटली कम आउट विद अनदर कट ऑफ अ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों, अब चांसेस हैं कि जो लोग बाउंड्रीज़ पर थे अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर, नाउ देयर आर चांसेस कि उनका एडमिशन हो सकता है, बिकॉज एक लिस्ट अब आ सकती है। आई एम सेइंग आ सकती है बिकॉज नथिंग इज़ कन्फर्म्ड हियर। ठीक है, इट्स जस्ट व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। आप कुछ और सोच सकते हैं, मैं कुछ और सोच सकता हूँ। सो ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट आ सकती है।
एंड एंड में तो यही बोलना चाहूँगा कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं, जिस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि एंड में आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई कुड ट्राई दिस वे, आई कुड ट्राई दैट वे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।